हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रेरणा और पम्मी के बारे में, और हम बात करेंगे कशिश के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा मेरे बताने से पहले, क्योंकि आप लोग बड़े शातिर हो, बड़े तेज़ हो, हमारे अपडेट देने से पहले आप लोग पहुँच जाते हो ना। तो आप लोगों ने ये क्लिप तो देखी ही होगी कि पम्मी शिवरात्रि पर गया था और उसने जो अपनी इंस्टा स्टोरी है उस क्लिप में प्रेरणा की भी एक झलक ली थी, जिसमें वो अपनी बहन कोमल के साथ जा रही थी। फिर प्रेरणा ने भी अपनी इमोशनल होते हुए शिव मंदिर में जो है एक पोस्ट की थी। जैसा कि जो लोग इनको पहले से देखते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इसी मंदिर में प्रेरणा ने शादी से पहले पम्मी से शादी करने के लिए मन्नत मांगी थी। और मार्च में शिवरात्रि आती है और फिर उसके कुछ ही दिन बाद इन दोनों ने भाग के शादी कर ली थी। तो इस मंदिर से ना इनके इमोशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रेरणा अपनी सोसाइटी से, जहाँ वो अभी रहती है वहाँ से इतनी दूर से दिल्ली अपने इस मंदिर में आई, क्योंकि हो जाता है हमको किसी भी जगह से अटैचमेंट हो जाता है। वही जो है पम्मी जगतपुर रहता है, लेकिन वो भी इसी मंदिर में आया, उसके गांव के आसपास या और भी बहुत मंदिरों के। लेकिन अगर वो इस मंदिर में आ रहा है तो ये चीज़ पता चलती है कि कहीं ना कहीं उसके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। ऊपर से सेम टाइमिंग पे इन दोनों का आना, तो ये तो कोइंसिडेंस था अगर, तो फिर तो ये साक्षात महादेव का इशारा है। प्रेरणा को समझ जाना चाहिए, वो महादेव जिसके लिए लड़कियां 16 सोमवार के व्रत रखती हैं अपने पार्टनर के लिए, वो महादेव तुमको साक्षात इशारा दे रहे हैं तुमको सेम टाइमिंग पे मिलवा के। तो इससे बड़ा तुमको क्या हिंट चाहिए? तुम क्यों अपनी माँ के कारण अपना घर खराब कर रही हो? क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू थे और वो इमोशंस दिख रहे थे और तुम इस मंदिर में आई हो ना, तो वही सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे मन में अभी भी कहीं ना कहीं पम्मी है। वरना महादेव तो हर जगह एक है, तुम अपनी सोसाइटी वाले मंदिर में भी जा सकती थी। दूसरी बात, अगर ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये इनकी सोची समझी प्लानिंग थी और ये बात करके मिले थे, तो ये भी फिर है ना कि अगर ये लोग ऐसे मिल रहे हैं प्लानिंग करके, बात करके, तो मन में एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं इमोशंस है। फिर क्यों अपना डिवोर्स लेके अपनी और अपनी बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब करनी? तुम अपनी माँ को छोड़ सकती हो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि किसी ना एक को तो त्याग देना ही पड़ेगा। क्योंकि साफ सिंपल सी बात है, अगर डिवोर्स होता है भी है और तुम जैसों के कारण होता है, तुम्हारी माँ जैसे के कारण होता है, तो नोना अपने पापा से दूर होगी। तो उसकी जगह तुम अपने मम्मी पापा से दूर हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा को तो बहुत शौक है लड़कियों को बेचने का। बचपन में तुम्हें ना सही, तुम्हारी बहन को तो वो लोग बेच ही रहे थे। और जब एक माँ का ईगो इतना बड़ा है कि वो एक बाप और बच्ची को दूर कर सकती है, अपनी बेटी का बसा बसाया गृहस्थ जीवन खराब कर सकती है, तो उस माँ को छोड़ देना ही बेहतर है। एक बच्चे से ऊपर अगर किसी का ईगो जा रहा है तो उस इंसान से कट ऑफ कर लेना ही बेहतर है। बाकी तुम समझदार हो, तुम्हारे इमोशंस जो बह बह के टाइम टाइम पे निकलते हैं, उससे साफ पता चलता है कि तुम गलत कर रही हो और फ्यूचर में इसके ऊपर बहुत गिल्ट और बहुत रिग्रेट तुम करने वाले हो। तो अभी चीज़ों को समेट लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, चीज़ें बिखरी नहीं हैं। कभी समेटते समेटते बहुत ज़्यादा गलत ना हो जाए। ये जो क्लिप्स है ये अपने आप में पता लगवाती है भाई, इनसे साफ पता चलता है कि तुम रिग्रेट कर रही हो चीज़ों पे, तुम खुश नहीं हो अपना रिश्ता ख़राब करके। तो क्यों ऐसा रिश्ता चूज़ कर रही हो जिसमें तुम खुशी नहीं हो? लाइफ टाइम का सवाल है तुम्हारी। अपने बच्चे और अपने पति को तुम कैसे छोड़ सकती हो अपनी एक सेल्फिश माँ के लिए? वो माँ अगर सेल्फलेस होती ना, उसमें उसका कोई स्वार्थ ना होता, तो हम फिर भी कह देते कि चलो ठीक है तुम उसको चूज़ कर लो। लेकिन यहाँ पम्मी गलत नहीं है, इतनी चीज़ों में प्रूफ हो चुका है। तुम बार बार पम्मी से मिल रही हो, उसके लिए इमोशनल भी होती हो, तो यहाँ से तो यही चीज़ें लगती हैं कि जो पम्मी चीज़ें कहता है वो 100% सही है। तुम अपना रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की बेईमानी के कारण ख़राब कर रही हो। फ्यूचर में इसका जो खामियाजा है ना, वो पम्मी को और तुम्हारी बेटी को और तुमको सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी माँ के पास एक बहू आ जाएगी जिससे उसकी 100% बनने वाली है नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ को 2 कौड़ी का भी भाव नहीं देता है, तो उसकी वाइफ तो क्या ही देगी। जो कशिश है वो शादी करके कहीं ना कहीं चली जाएगी, नोना भी बड़ी हो जाएगी। तो जो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होगी ना वो तुम्हारी होगी। उसका तो कर्मा उसके सर आएगा ही, साथ में तुम भी कर्मा के लपेटे में आओगी। तो इससे अच्छा है अपना गृहस्थ जीवन ख़राब मत करो, इस लाइफ को बसा लो। हालांकि हम लोग तुमको बोलने वाले तो कोई नहीं होते, बट तुमको देखते आए हैं, तुम्हारे व्यूअर्स हैं, तो सजेस्ट ही कर सकते हैं। सुनोगी तो तुम किसी की नहीं। अगर मम्मी की आंखों का दर्द, उसके जो इमोशंस है वही तुमको नहीं दिखे, तो हम तो तुम चाहे कितना भी बोलते रहे तुमको असर होगा नहीं। लेकिन स्टिल नोना के लिए जो हमारे इमोशंस हैं हम उससे जुड़े हुए, तुम लोगों को देखा है जुड़े हुए, इसलिए बार बार रिएक्शन देते हैं, बार बार बोलते हैं। जब मम्मी को इमोशनल होता देखते हैं लोग, जब नोना की तरफ देखते हैं कि उसके पापा होते हुए उसको एक बिन बाप की बच्ची की लाइफ जीनी पड़ेगी, जब तुम्हें इमोशनल होता देखते हैं तो बुरा लगता है यार। सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा गुस्सा ऑडियंस को और मुझे तुम्हारी मम्मा पे आता है। मन करता है कि उसको ना इतना रोस्ट कर दूँ, इतना रोस्ट कर दूँ, बट वो उम्र में ना कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, मम्मी की एज की हो गई।
तो उनके लिए रोस्ट वीडियो बनाना या फिर उनको हार्श बोलना ना, फिर मुझे बस क्या करूँ, मन ही नहीं करता है। मेरा मन रोक देता है अंदर से कि नहीं आज से जल मत कर, वरना अब तक तो मैं 4-5 वीडियोस बना देती रोस्ट की। तुम्हारी मम्मा के ऊपर जो चीज़ें आई हैं ना, जो भी वो करती है उनके ऊपर, बस जो मेरा ज़मीर है वो गवाही देता नहीं है, वरना अब तक तो कर देती मैं ये काम, लेट नहीं करती। बट अगर मेरी ऑडियंस कहेगी ना तो मैं थोड़ा सा ज़मीर को साइड में रख के कर दूँगी मैं रोस्ट, क्योंकि वो गलत कर रही है, वो कर्मा की नहीं सोच रही, वो सही गलत की नहीं सोच रही, तो हम भी क्यों सोचें, फिर हम भी नंग बन जाएंगे। वैसे भी आप लोग तो कहते ही हो कि हम नंग हैं, हम कुछ सोचते नहीं है किसी का, हम तुम्हारी चोट के ऊपर हंसेंगे, हम बुरे हैं। तो बुरे से और बुरा बनने में हमको ज़्यादा देर लगेगी नहीं, बस उम्र का थोड़ा सा ना ख्याल कर लेते हैं। अदरवाइज़ गुस्सा तो बहुत आता है आपकी मम्मा जी पे। लेकिन जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे कभी किसी गलत चीज़ के लिए नहीं बोलेगी, गलत सजेशन नहीं देगी। तो गाइस मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं आंटी जी को रोस्ट करती हूँ तो वो सही होगा या गलत होगा, क्या मुझे उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए? प्लीज़ आज कमेंट सेक्शन में मेरा ये डाउट क्लियर कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि वो उम्र में ज़्यादा बड़े हो गए तो उनको रोस्ट करूँ या ना करूँ। लेकिन अगर आप लोग सजेस्ट करोगे ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का इनके रोस्ट के ऊपर है ना बना दूँगी। वहीं जो हमारी दूसरी तरफ जो गुटका लाल परी थी, वो भी अपना पास्ट याद करती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने भी एक व्लॉग बनाया था कि मुझको आई वज़ीराबाद की याद, वज़ीराबाद की गलियाँ ये वो। पहले मैं बहुत एक्साइटेड थी शिफ्ट होने के लिए, लेकिन अब मैं उन वज़ीराबाद की गलियों को मिस करती हूँ। तो मैडम आप मिस कर रही हो वो सही है, क्योंकि इंसान जो है ना वो अपने ग्राउंड लेवल को सबसे ज़्यादा मिस करता ही है। तुम पहले बहुत न्यूट्रल थी, बहुत नेचुरल थी। इवन मुझे ना तुम्हारी फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद तुम्हें थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मासूमियत थी ना वो तुम्हारे अंदर थी। तुम्हारे जो प्रैंक वीडियोस होते थे, तुम्हारा जो वो साइड था ना, जो नेचुरल साइड था, तुम्हारे वो 18th बर्थडे से पहले जो तुमने पर्पल गाउन पहना था ना, तब से तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हुआ था कशिश। अदरवाइज़ उससे पहले जो तुम्हारे वीडियोस होते थे ना, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते थे। इवन प्रेरणा के व्लॉग से, पम्मी के व्लॉग से बेटर मुझको तुम्हारा कंटेंट लगता था, क्योंकि वो बहुत नेचुरल था, वो बहुत ग्राउंडेड था। वो लगता था कि एक बच्चा आया है तुम्हारे अंदर और वो ये सब कर रहा है। बहुत ही रो और जो नेचुरल टाइप ऑडियंस थी ना, वो तुमने वहाँ से अर्न की थी। लेकिन अब पता नहीं फिर जब तुमको पे पैसा आया तो उसका घमंड या फिर क्या हुआ, तुमने अपना सत्यानाश कर लिया। जो मासूमियत से तुमने अपने फैंस कमाए थे, जो मासूमियत तुम्हें तब थी, नेचुरल थी तुम, चाहे लुक्स को लेके हो या फिर जो तुम्हारा जो बनावटी तुम इंग्लिश बोलने की, या फिर जो होता है ना स्लैंग, जो तुम बनावटी सा लगने लगा है। पहले जो तुम्हारी बोली थी ना वो भी बिल्कुल अलग थी, वो बिल्कुल रॉ थी। जो तुम हो ना नेचुरल, वो दिखाती थी तुम अपनी साइड। अब तुम्हारे बोलने का तरीका भी बिल्कुल फेक लगता है। प्रेरणा असलियत में जो है वो व्लॉग्स में दिखा देती है, वो बेशक कुछ भी बोले बट वो नेचुरल लगती है। लेकिन तुम्हारा बोलने से लेके पहनने ओढ़ने तक का तरीका बिल्कुल फेक हो गया है। पहले तुम ऐसी नहीं थी, तो मैं तुमको सबसे ज़्यादा पसंद करती थी। और अब सबसे ज़्यादा अगर मुझको कोई बुरी लगती है ना तुम्हारी फैमिली में, तो एक तो तुम और एक तुम्हारी मम्मा। तो वहीं जो कशिश है वो भी अपने व्लॉग्स में यही सब बोल रही थी कि मैं वज़ीराबाद को मिस करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को मिस करती हूँ, अपनी सराउंडिंग को मिस करती हूँ। तो सब करते हैं अपनी रूट्स को। तुम अगर भूलोगी ना तो तुम कितने भी ऊपर चली जाओ कभी खुश नहीं रह पाओगी। और आई थिंक अगर तुम अपनी रूट्स को मिस कर रही हो, वो नेचुरल चीज़ें मिस कर रही हो, तो तुम दोबारा से वैसी ही हो जाओ, हमको तुम वैसी ही पसंद हो। अब तो बिल्कुल भी तुम अच्छी नहीं लगती हो, ना ही तुम्हारे व्लॉग्स में मज़ा आता है। तुम्हारा पहले वाला कंटेंट और अब वाले कंटेंट में ज़मीन रात का डिफरेंस है, तुम्हारे नेचर में भी और तुम्हारे ओढ़ने पहनने हर चीज़ में। तुम पहले 100% अच्छी थी, बट अब तुम मुझको 10% भी नहीं रखती हो। और वहीं तुमने पुनीत का एक बार भी नाम नहीं लिया कि तुम पुनीत को मिस करते हो। चलो पम्मी प्रेरणा के बीच जो हुआ वो बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन पुनीत का तो तुम नाम ले सकती हो, वो तो तुम्हारा दोस्त था ना। उसको कैसे दूध में से जैसे मक्खी को निकाल के बाहर फेंकते हैं वैसे बाहर फेंक दिया। उसको नाम लेना दूर, उसके बारे में भी कुछ बोलना गवारा नहीं है। एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं अपने पुनीत फ्रेंड को भी मिस करती हूँ। टॉम एंड जेरी बोलते थे ना तुम एक दूसरे को, तो तुम्हारा टॉम कहाँ गया भाई? ना ही उसको नोना के बर्थडे पे बुलाया। चलो वो अगर बाहर रहता है तो उसकी फैमिली से तो मिल सकती हो, उसके बारे में तो बात कर सकती हो। अब जो तुम्हारे जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग थे ना, वो ही तुम्हारे साथ नहीं है। तो दोनों बहनें कहीं ना कहीं अपना पास्ट याद कर रही हैं, और हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि जैसे तुम पहले थे वैसे हो जाओ। अपने पुराने रिश्तों को संवार लो, बटोर लो, इससे पहले तुम और ज़्यादा रिग्रेट करो चीज़ों को। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, इसी तरीके की अपडेट्स के लिए, इसी तरीके की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारे कमेंट्स करना, और जो पूछा है उसका आंसर ज़रूर देना, आंटी को रोस्ट करूँ या नहीं। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।